22 फरवरी 2025 को अहिल्यानगर यानी पहला अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुके में मढ़ी एक छोटा सा देहात है और वहाँ पे हर साल की तरह 10 मार्च से लेके तो एक महीना एक यात्रा चलती है। उस यात्रा में सभी प्रकार के हिंदू मुस्लिम समाज के लोग आकर अपना अपना व्यवहार अपना अपना व्यवसाय करते हैं और उस यात्रा को बहुत अच्छी तरह से निभाया जाता है। इतने सालों की परंपरा है कि वहाँ पे दोनों समाज मिलकर यह यात्रा को सक्सेस करते। लेकिन 22 फरवरी को ग्राम सभा ने एक ठराव किया कि इस साल से अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उस यात्रा में शामिल नहीं होगा, ना ही उस यात्रा में किसी प्रकार का वो व्यवसाय करेगा। ये ऐसा ठराव करके उन्होंने उस ठराव की अमलबजावनी करने की कोशिश की है। हम आज एकता संगठन के माध्यम से उस ठराव का निषेध करते हैं, उस ठराव करने वाले सरपंच और ग्राम सेवक का निषेध करते हैं। साथ ही एक सरपंच और ग्राम सेवक जो हमारे लोक सेवक है, उन लोक सेवकों ने संविधान के खिलाफ जो काम किया है, इसलिए उन्होंने एक गैर कायदेशीर काम किया है, इसलिए उन पर गुनाह दाखिल होता है। इसलिए वहां के हमारे प्रांत अधिकारी से यह है कि उन पे इमीडिएट गुनाह दाखिल करना जाए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन दिए कि जो दो समाज में तेढ़ निर्माण करेगा उसके लिए किसी तरह की कोई कंप्लेंट की राह मत देखे, वहां का पुलिस ऑफिसर इमीडिएट, वहां का दंडाधिकारी इमीडिएट वो गुनाह दाखिल करे। और इन्होंने इस तरीका अवैधानिक काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे महाराष्ट्र में ये इस तरीके पुरोगामी महाराष्ट्र में इस तरह की कोई हरकत नहीं होती है, लेकिन ये मढ़ी की हरकत की वजह से पूरे महाराष्ट्र में ये पसरेगा और यह आइंदा और लोग अपने अपने त्योहारों में अपने अपनी यात्राओं में इस तरह के अगर ठहराव करेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ जाएगी और कहाँ हमारी संविधान को ठेस पहुंचेगी। जहां हम संविधान के 75 साल का जश्न मना रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि हम संविधान को मानने वाले, हम किसी तरह से संविधान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब साफ है कि इनका बोलना कुछ है और इनके दिल में कुछ है। ये जो कुछ कर रहे हैं असंविधानिक काम, ये पूरे के पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेहनत से कर रहे, उनके इशारे पे कर रहे, ऐसा मेरा ठोस उन पे आरोप है, इल्जाम है। अगर वाकई में मुख्यमंत्री और ग्राम विकास मंत्री चाहे तो ये ठराव को इमीडिएट रद्द करे, सरपंच को और वह ग्राम सेवक को इमीडिएट गुना दाखिल करे, तभी हम कहेंगे कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास संपादन करना चाहती है। धन्यवाद। फारूक शेख, एकता संगठन समन्वयक, जलगांव। नगर के अंदर जो सरपंच वगैरह ने जो निर्णय लिया है और उन्होंने जो चीज़ें बताई है कि यहाँ पर मुसलमान लोग दुकानें नहीं लगाएंगे यात्रा के अंदर, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। हम सब मिलजुल कर काम करना चाहिए। सब मिलजुल कर हर जिस तरीके से ईद बकरा ईद के अंदर खुशियों के अंदर हमारे भाई मुस्लिम भाइयों के साथ में मिलकर दुकानें लगाते हैं, इस तरीके से ये लोगों का भी काम है और फर्ज बनता है इनका एकता होने के साथ साथ एक साथ मिलकर इनको भी दुकानें लगाना देना चाहिए। ये कायदे से बिल्कुल गलत है जो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर दुकाना नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए ये ठहराव जो इन्होंने पास किया है, हम सब जो है इसके लिए रद्द करने का आवाज उठाते हैं और मांग करते हैं। ग्रामसेवकावर त्वरित त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। तसेच त्यांनी ज्या ग्रामसभेत जे सभासद हजर होते, ग्रामस्थ हजर होते, त्यांच्यावर सुद्धा कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून कोणीही अशा प्रकारची द्वेष निर्माण करणार नाही। जर मुस्लिम समाजाच्या विरोधात द्वेष निर्माण करून त्यांना आपल्या व्यावसायिक पासून प्रवृत्त करण्याचा हा एक जर प्रयत्न असेल तर त्यांचे कुटुंब उदरनिर्वाह कुठे करतील हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे। आणि हा जर प्रश्न भेडसावत असेल तर त्याला जबाबदार कोण, म्हणून आम्ही माननीय मुख्यमंत्री व माननीय ग्राम विकास मंत्री यांना आज माननीय जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या मार्फत तक्रार अर्ज सादर केलेला आहे की त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि आम्हाला संविधानिक लोकशाही मार्गाने आमचे हक्क घ्यावे लागतील। एवढंच बोलतो। धन्यवाद। एकता संगठन समन्वयक फारूक शेख, जळगाव। की और देश की लोकशाही को शर्मसार करते हुए नगर के मढ़ी ग्रामस्थ में 22 फरवरी को एक ठराव पास हुआ है, जिसमें वहां के पारंपरिक मढ़ी यात्रा में जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इस साल उन्होंने ठराव पास किया है कि वहां पे किसी भी मुसलमान को व्यवसाय दुकान लगाने का नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ आज एकता संगठन ने जिलाधिकारी मार्फत माननीय मुख्यमंत्री और माननीय ग्राम विकास मंत्री को एक तकरार अर्ज दिया है। हमारी ये मांग है कि उस सभा में मौजूद वहां के
संजय बाजीराव और ग्राम सेवक अनिल सूर्यभान लवांडे और सभी जो ग्राम सदस्य थे उन सब की सदस्य रद्द की जाए और उन सब पर गुना दाखिल किया जाए, ताकि इस तरह का असंवैधानिक और हिंदू मुसलमान में तेढ़ निर्माण करने वाला निर्णय आगे चल के इस महाराष्ट्र, पूर्वगामी महाराष्ट्र में और इस देश में कोई ना ले। हमारी आज एकता संगठन के मार्फत ये मांगनी है कि ग्राम सेवक और सरपंच दोनों को बर्खास्त करते हुए उन पे गुना नोंद करे। मजर पठान, जिला संघटक, एकता संगठन। राज्य पुरोगामी देश राष्ट्र राज्य